नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में उद्धव की भंवर गीत, नंददास के भंवर गीत के पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले की जो हमारी ऑनलाइन कक्षाएं हैं उनमें भी हमने भंवर गीत के पदों का अध्ययन किया है। इसी क्रम में आज हम आगे के पदों को देखते हैं कि संदर्भ वही है पहले वाला कि उद्धव और गोपिकाएं परस्पर संवाद करती हैं। गोपिकाएं सगुण प्रेम या कृष्ण प्रेम की उपासिका है, कृष्ण प्रेम के पक्ष में अपना तर्क रखती हैं, जबकि उद्धव ज्ञान मार्गी हैं और सकल जोग के ईश हैं। वो निर्गुण ज्ञान योग के पक्ष में अपनी दलील देते हैं। प्रकारांतर से इस जो भंवर गीत का उद्देश्य भी यही है कि निर्गुण का खंडन और सगुण प्रेम की स्थापना करना। तो उद्धव और गोपिकाएं एक वकील की तरह दलील देती हैं, एक दूसरे की बात को काटती हैं, तर्क के सहारे काटती हैं और विषय में से छोटे से सूत्र को पकड़कर उस सूत्र को बहुत विस्तार देती हैं। उद्धव भी देते हैं, गोपिकाएं भी देती हैं। इसी क्रम में आगे देखिए, गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सखा सुन श्याम के, हे श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझिए, सुनिए कि हम क्या कहना चाहती हैं, हमारा मंतव्य क्या है। जो हरि के नहीं कर्म, कर्म बंधन वह आवे, तो निर्गुण है वह वस्तु मात्र प्रमाण बतावे। जो उनके परम तो प्रभुता कछु नाही, निर्गुण बहे अतीत के, सगुण सकल जग माही, सखा सुन श्याम के। कहते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आपका जो निर्गुण ज्ञान और निर्गुण के पक्ष की जो दलीलें हैं वो अतीत के विषय हो चुके हैं। अब उनका इस संसार में कोई महत्व नहीं है। सगुण सकल जग माही, वो कहते हैं कि सारे संसार में सगुण की ही महिमा है, सगुण ही ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है और ये जन साधारण के लिए सुलभ भी है, उनकी मनोवृत्ति और मनोविज्ञान के अनुकूल है। वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि जो निर्गुण पार ब्रह्म है उसके कोई कर्म नहीं हो और आप कर्म बंधन से रहित होने की बात कहते हैं और युक्ति की साधना की बात करते हैं। तो उसी क्रम में गोपिकाएं कहते हैं कि जो हरि के नहीं कर्म, कहते हैं कि अगर हरि के कर्म नहीं हैं, कर्म बंधन वे आवे। अगर आप निर्गुण पार ब्रह्म के कर्म ही नहीं होते तो वह कर्म बंधन में बंध करके क्यों करके आता, अर्थात नहीं आता। कर्म बंधन ही मनुष्य को बांधता है। उद्धव कर्म की बात कहते हैं और गोपिकाएं प्रेम की बात कहती हैं। पहले के प्रसंग में हमने देखा पूर्व पदों में कि उद्धव कर्म की बात करते हैं और गोपिकाएं प्रेम की बात करती हैं। और गोपिकाएं कहती हैं कि कर्म बंधन पैदा करता है जबकि प्रेम मुक्त करता है। उसी क्रम, उसी विषय का विस्तार हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो कहते हैं तो निर्गुण वह वस्तु मात्र, वो कहते हैं कि जो तुम निर्गुण की बात करते हो और वो वह वस्तु मात्र, वो एक अनुभूति के विषय या वस्तु की बात करते हैं, तो प्रमाण बताओ, उसके लिए आप प्रमाण बताइए, आप हमें अपना पक्ष रखिए, क्योंकि सगुण का तो एक आधार है, अवलंब है, जबकि निर्गुण का कोई अवलंब नहीं है, कोई आधार नहीं है। कि वही निर्गुण पार ब्रह्म अगर आकार से रहित है या फिर तो उसे उसका हम प्रमाण बताइए, किस आधार पर हम उसे स्वीकार करें, उस पर हमारे मन को लगाएं। जो उनके प्रमाण है तो प्रभुता कछु नहीं, कहते अगर उसके प्रमाण हैं निर्गुण पार ब्रह्म के, तो फिर ईश्वर की प्रभुता, उसकी महिमा का क्या महत्व रह जाता है। वो कहना चाहती हैं कि सगुण जो ईश्वर हैं या सगुण अवतार हैं, उनकी एक अलग महिमा है और उनका अपने भक्ति पथ पर उनका एक अलग महत्व है। इसलिए निर्गुण भय अतीत, वो कहते हैं कि अब निर्गुण
तो अब अतीत हो गया, बीत चुका है। सगुण सकल जग माही, सारे संसार में सगुण की ही महिमा है, वही व्याप्त है। सखा सुन श्याम के, अर्थात हमारे कृष्ण ही सर्वव्यापी हैं, उन्हीं का प्रेम ही सर्वव्यापी है, सर्वसुलभ है और सर्वस्वीकृत है। अब गोपिकाओं की इस बात के प्रत्युत्तर में, उसकी काट में अपना आर्गुमेंट देते हैं उद्धव और कहते हैं कि सुनो ब्रजवासिनी, कहते हैं कि तुम जिन गुणों की बात करती हो वो सारे के सारे गुण नश्वर हैं। कहते हैं कि जो गुण आवे दृष्टि मांझ, जो भी गुण हमारी दृष्टि के अंदर आते हैं या जो भी जो दृष्टिगोचर वस्तु हैं, जो हमारी आँखों से दिखाई देती हैं, नश्वर हैं सारे के सारे नष्ट होने वाले हैं, क्षण भंगुर हैं, ये स्थायी नहीं हैं। इन सब हिनते वासुदेव अच्युत है नारे। वो कहते हैं कि जो आप जिन कृष्ण को पूर्ण पारब्रह्म मानकर बैठी, जिसे कृष्ण अपना सर्वस्व मान बैठी हो, वाकई पूर्ण पारब्रह्म तो इन सबसे न्यारा है, वो सबसे अलग है, वो अच्युत पूर्ण पारब्रह्म है, वो इन सबसे अलग है। और ये जो वासुदेव हैं, ये वासुदेव से भी वो न्यारा है, अलग है, उसकी महिमा अपने आप में अलग है। पूर्ण पारब्रह्म, कृष्ण को आप पूर्ण पारब्रह्म नहीं मान सकते, यही उनका मंतव्य है। इंद्रिय दृष्टि विकारते रहित अधो छज ज्योत, शुद्ध स्वरूपी ज्ञान की प्राप्ति तिनको होता है। जिनको शुद्ध स्वरूप या प्रेम स्वरूप पूर्ण पारब्रह्म की प्राप्ति हो गई, जिनको ज्ञान का अनुभव हो गया, उनके लिए दृष्टि का जो विस्तार है, जो इंद्रियों का संसार है, इंद्रियानुभूति हैं, वो इनसे रहित हो जाता है। इन इंद्रियों के अनुभव से वो व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है। इंद्रिय दृष्टि विकारती, इंद्रिय और दृष्टियों का जो विकार, इंद्रियों के जो विकार हैं, उनसे वो रहित हो जाता है। अधो छज ज्योति, और वह उस पूर्ण पारब्रह्म की ज्योति के अंदर उसकी छत्र छाया में आ जाता है। शुद्ध स्वरूपी ज्ञान की प्राप्ति तिनको, जिनको शुद्ध स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें ये गुण और इंद्रियों का जो प्रभाव है वो उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। अब गोपिकाएं उद्धव की इस तर्क को काटती हैं और फिर आगे कहती हैं कि नास्तिक जे हैं लोग कहाँ जाने हित रूपे, प्रगट भानु को छाड़ गहे परछाई धूपे, हमरे बिन वह रूप ही और न कछु सुहाय, ज्यों करतल आमलक के कोटिक ब्रह्म दिखाए सखा सुन श्याम के। देखिए कितनी अच्छी संवाद योजना है और परस्पर एक तारतम्य है और एक बिल्कुल संवाद योजना के भीतर एक कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चली जाती है। गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव तुम नास्तिक जान पड़ते हो, उनका उद्देश्य यही है। कहते नास्तिक हैं जो लोग कहाँ जाने हित रूपे, जो लोग नास्तिक हैं, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वो प्रेम की, हित की और कृष्ण के प्रेम की बात को क्या जान सकते हो। उनके लिए क्या हितकारी है या हितैषी है, उनके जो उनके हितकारी कृष्ण हैं, उसकी महिमा को वो नास्तिक व्यक्ति नहीं जान सकता। और वो कहते हैं कि तुम तो जो साक्षात कृष्ण है, पूर्ण पारब्रह्म, उनको छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हो। तो ठीक ऐसे ही है कि प्रगट भानु को छाड़कर, जो प्रगट भानु है, जो साक्षात सूर्य है, जो सबको प्रकाश देता है, प्रत्यक्ष देवता है, उसे छोड़कर परछाई धूप, उस सूर्य को छोड़कर उसकी परछाई और उसकी धूप को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो। अर्थात पूर्ण पारब्रह्म को छोड़ करके उसके गुण और उसकी प्रकृति का बखान करते हो, बल्कि उस मूल स्वरूप को ही नहीं पकड़ते हो। अर्थात तुम्हें कृष्ण को ही पकड़ना चाहिए, बाकी और तो जो निर्गुण की उपाधियां हैं वो तो उन्हीं के उस सूर्य की ही धूप छाई है, अर्थात पूर्ण पारब्रह्म का ही प्रतिरूप है, प्रतिछाया है।
हमरे बिन वह रूप ही और न कछु सुहाए। कहते कि हमें कृष्ण के उस रूप सौंदर्य के अलावा और कुछ भी नहीं सुहाता है, अच्छा नहीं लगता है। हमारे मन, चित्त, बुद्धि और मनस में, आत्मा में कृष्ण का प्रेम ही और कृष्ण रूप ही समाहित हो गया है। हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। जो करतल आमलक के कोटिक ब्रह्म दिखाए। वो कहते हैं कि जो करतल, जो हाथ में आया हुआ जो आमलक है, फल है, उसको छोड़ करके तुम अन्य की उपासना करते हो। अर्थात जो कृष्ण है, जो हमको सुलभ है, हमारी मुट्ठी में है, हाथ में है, वो सारी कोटिक ब्रह्म, करोड़ों करोड़ों ब्रह्म और पूर्णपाद ब्रह्म की महिमा से युक्त है। और वही पूर्णपाद वो हमारी मुट्ठी में है, हमारे नज़दीक है, हमें सुलभ है। उनको छोड़कर हम तुम्हारे निर्गुण की उपासना कैसे करें? और तुम कोटिक ब्रह्म की हमें अन्य अन्य उपाधियाँ दिखाते हो। सखा सुन श्याम के, हे श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आप भली भांति सुन लीजिए, समझ लीजिए। फिर गोपिकाएँ कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन होती हैं, भाव विह्वल होती हैं। एक तरह से यूँ कहें कि प्रेम की मूर्छा उनके ऊपर आने लगती है, आरोपित होने लगती हैं और अपनी सुध बुध बुलाने लगती हैं। ऐसे में नंदलाल रूप नैनन के आगे, ऐसे जो बातें कर रही थी उसी समय गोपिकाओं की आँखों के आगे कृष्ण की का रूप सौंदर्य, उनकी महिमा आने लगती है और चारों तरफ उन्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगते हैं। कण कण में कृष्ण और कृष्ण की महिमा, उनकी लीलाएं गोपिकाओं को अभिभूत करने लगती हैं। आई गयो छवि छाए बने वीरे अरुभागे, और उनके मन मस्तिष्क में कृष्ण की लीलाएं, लता कुंज वन बाग, सारी की सारी चीज़ें उनके मनस पर छा जाती हैं और कृष्ण, सारा संसार उन्हें कृष्णमय ही लगने लगता है। उधो सो मुख मोड़ के, और उद्धव की तरफ से मुख मोड़ करके, मतलब मुख मोड़ना, उद्धव की उपेक्षा करके दूसरी तरफ मुँह करके तिन ही सो कहे बात। और ऐसा लगता है कि गोपिकाएं कृष्ण से विमुख होकर के, उद्धव से विमुख होकर के बातें करती हैं। बात तो उद्धव से ही कर रहे हैं, लेकिन मुख उनकी तरफ से पीठ कर लेती हैं, उनकी उपेक्षा कर देती हैं और चारों तरफ उन्हें ऐसा व्यक्त करती हैं, या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण की महिमा ही उन्हें अभिभूत कर रही है। उद्धव अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रेम अमृत मुख ते स्रवत, और उन गोपिकाओं के मुख से तर्क और बहस के स्थान पर केवल प्रेम रूपी अमृत ही का ही स्राव होने लगता है, बहने लगता है। अमृत का झरना उनके मुख से, उनकी वाणी से झरने लगता है। अम्बुज नैन चुआत, अम्बुज माने होता है कमल, और उनके कमल नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगती है। प्रेमाश्रु टपकने लगते हैं, चुआने लगते हैं, आँखें भीग जाती हैं। प्रेम, ये आंसू प्रेमाश्रु हैं जो उनकी आँखों में झलकने लगे। तर्क रसरीत की, वो कहते हैं कि ये रसरीति का तर्क है, दलील है, मतलब बोलते नहीं है, केवल उनके हाव भाव और उनके भाव भंगिमा से, उनकी चेष्टाओं से ये प्रेम की महिमा का एक तरह से प्रकटीकरण है, प्रेम का निदर्शन है, जो मुख से नहीं बोलती लेकिन उनके व्यवहार, उनकी वाणी से झलकने लगता है। फिर गोपिकाएँ आगे कहती हैं, उनकी मन स्थिति को नंददास व्यक्त करते हैं। अहो नाथ रमानाथ, हे रमानाथ, अहो नाथ स्वामी जदुनाथ गोसाई, हे यदुनाथ कृष्ण गोसाई, नंद नंदन बिडरात फिरत तुम बिन बन बन गए। कि हे पूर्ण पार ब्रह्म, हे विष्णु, तुम नाना रूप धारण करके, रमानाथ बन करके, जदुनाथ गोसाई बन करके, और नंद नंदन, नंद बाबा के घर उनके बेटे के रूप में जन्म करके तुम फिरत ब्रज में घूमते हो, वन वन फिरते हो, गायें चराते हो, गोचारण करते हो, तुम बिन बन गाई, और अब तुम्हारे बिना
हम और सारा ब्रज तुम्हारे बिना हे कृष्ण किस तरह से तुम्हारे वियोग में व्याकुल है। गायें और हम सारे के सारे वन वन भटकते हैं तुम्हें खोजने के लिए। काहे न फेर कृपाल, हे वह गो ग्वालन सुध लेऊ, हे कृष्ण तुम दोबारा मथुरा जाकर के दोबारा लौट कर नहीं आए, तुमने दोबारा मुंह फेर करके नहीं देखा। हे कृपालु, हे दया कीजिए। गो ग्वालन सुध लीजिए, अपने गाय ग्वाल बाल और सखाओं की गोपिकाओं की सुध लीजिए और दोबारा आकर के ब्रज भूमि में आकर के दर्शन दीजिए, इन सब से मिलिए, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा हमसे दूर होकर के बिता दिया है। आप बहुत जल्दी हमें नज़दीक आइए, हमें अपने प्रेम में शराबोर कीजिए, हमें अपने नज़दीक लीजिए। दुख जल निधि हम बूढ़हीं, दुख रूपी समुद्र में हम या दुख के समुद्र में हम डूब रही हैं, हमारा प्राणांत होने वाला है। कर अवलंबन देहु, अब आप आकर के ही हम विरह के सागर में डूब रही हैं और आप हमें अपने हाथ का सहारा देकर ही हमें डूबने से बचा सकते हैं। निठुर वह कह रहे कि हे निष्ठुर, हे, अब उल्हाना देती हैं, ताना देती हैं कृष्ण को। और ये ताना और उल्हाना भी प्रेम की एक अवस्था है, एक मनोस्थिति है, मन स्थिति है। कहते हैं हे निष्ठुर, आप हमें क्यों नहीं आकर के मिलते हो, आप हमें क्यों हमसे इतने निष्ठुर बन रहे हो, तुम्हें आना चाहिए। और हम तुम्हें इतना प्रेम करती हैं, तुम्हें हम निष्ठुर कहने का मतलब कहते हैं कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो, तुम पत्थर दिल हो गए हो। धन्यवाद।